पूरे देश में जगह जगह प्राइवेट स्कूल्स को लेकर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा राहत भरी खबर है, क्योंकि वहां पर परेशान हो रहे हैं बच्चे। जी न्यूज को उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिससे जाहिर होता है कि उनके अंदर कानून को लेकर कोई डर नहीं और अब ये मुमकिन है कि योगी सरकार ऐसे स्कूलों को जल्द ही सबक सिखाएगी। योगी सरकार अब स्कूलों पर लगाम लगाने, फीस स्ट्रक्चर को लेकर नियम बनाने की तैयारी में है। फिर चाहे कानपुर हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, गोरखपुर, लखनऊ में लोग प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद उम्मीद ऐसी है कि योगी सरकार इसे लेकर कदम उठाए। अब इन सब लोगों को सिर्फ एक शख्स से उम्मीद है, नाम है योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अब ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि यूपी सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस को नियमित करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो तमाम स्कूल काबू में आ जाएंगे जो अभिभावकों को लूट रहे हैं। खेलकूद के भी नाम पे लिया जाता है, लेकिन खेलकूद के नाम पे कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट के नाम पर लिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग के स्कूल में बस फीस ली जाती है, बस बच्चों से फीस निकाल रहे हैं, उसी में से टीचर्स की सैलरी है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। एवी हम लोग के स्कूल में, हम लोग क्लास में, हर क्लास में स्मार्ट क्लास है, लेकिन वो स्मार्ट क्लास चलता नहीं है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और गोरखपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक यूपी में छात्र प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। उनके माता पिता परेशान हैं कि आखिर बिना किसी तर्क के बढ़ाई गई बेतहाशा फीस कैसे भरें। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, इनके जो एडमिशन का प्रोसेस है दिसंबर में शुरू होता है। दिसंबर में चालू हुआ प्रोसेस जो है इसमें जनवरी में क्लोज कर देते हैं, जबकि इन्होंने 26 तारीख को जब अपना रिपोर्ट काट दिया, रिपोर्ट काट के साथ में इन्होंने अपनी फीस के बारे के अंदर पूरा का पूरा हमको अपना फरमान दे दिया। अब हम मिड सेशन के अंदर कहां पर जाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं? आज अपने बच्चों की इस महंगाई में कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम लोग जान सकते हैं। और आप देखेंगे कि एसएमएस के नाम पे 400-500 रुपए सालाना ले लेते हैं, जो कि एसएमएस भी 2-4-10 तो आ जाता है साल भर में। यही वजह है कि अब हर शहर में स्कूलों के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वाराणसी में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो कानपुर में अभिभावक चाहते हैं कि स्कूलों को सबक सिखाया जाए। मान लीजिए अगर हम अपने मम्मी पापा के एक बच्चे, जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे, वो लोग कैसे पढ़ाएंगे? 2000 फाइन लगती है यहाँ पे अगर 2 दिन 3 दिन की लेट फीस होती है, तुरंत 2000 फाइन। नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, बहुत उनसे हमारी ये विनती है, निवेदन है कि मध्यम क्लास की सुने, वरना ये आने वाली एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस शिक्षा के कारण, इस बढ़ती हुई फीस के कारण निरक्षर रह जाएगी। स्कूलों पर आरोप है कि वो मनमानी फीस के साथ किताबों को लेकर भी अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। हर साल कोर्स बदलते हैं और किताबें भी स्कूल ही बेचते हैं। यहाँ तक कि अब स्कूलों में जूतों का कारोबार भी हो रहा है। तो इस नई जमीन और नई बिल्डिंग से हमारे बच्चों की फीस 30% बढ़ती है और इसके साथ ही वो 500 बच्चा भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन फीस भी बढ़ाते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बोलते हैं, इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? इनकी बुक्स भी इन्हीं के स्कूल के कैंपस से बिक रही हैं, जिसमें ये पूरी तरीके से वैट की चोरी कर रहे हैं। इस बुक्स के अंदर ना तो कोई ये रिसीट दे रहे हैं, ना कोई बिल दे रहे हैं और कैश पेमेंट ले रहे हैं। इनके यहाँ पर कपड़े तक और कपड़े के अलावा जूते मोजे तक सब कुछ स्कूल से बिकता है। इस बार 25% कर दी गई कई स्कूलों में, खास करके स्कूल है बीरेन शुरू 25% वृद्धि कर दी गई है। दूसरी बात, स्कूल के नाम पर पूरी दुकान चलाई जा रही, जूते बेचे जा रहे हैं स्कूल के अंदर। जाहिर है स्कूल अब उद्योग की शक्ल ले चुके हैं और शिक्षा माफिया ने पूरे यूपी पर कब्जा किया हुआ है। स्लिप दी जाती है पूरी, उसकी किताबें कितनी किताबें हैं, उनके ऊपर जो भी रेट है वो रेट लिखे होते हैं, उसका टोटल लगा होता है, वो स्टूडेंट के हिसाब से वो देते हैं। लेकिन बिल नहीं दिया गया? बिल ऐसा कोई पक्का बिल नहीं। तो कोई डिस्काउंट वगैरह या मार्केट से कोई डिस्काउंट नहीं है। अभी मैंने 3 किताबें खरीदी हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर की, और टोटल रेट 959 रुपये है, 960 रुपये लिया है उन्होंने।
प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये मनमाना जो कॉन्वेंट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं इसमें लगाम लगना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए कि कम से कम फीस ले और शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ तो केवल फीस लेते हैं, शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटने का काम करते हैं, लोग परेशान होते हैं, हताश है। वहीं मैनपुरी में कैसे ही स्कूल सेंट मैरिज पर कार्रवाई हुई है, जहां अभिभावकों को जबरदस्ती स्कूल से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स विभाग ने छापा मारा तो उसे कई ऐसे बैग बरामद हुए जिनमें पूरे पैकेज के तौर पर बच्चों पर महंगी किताबें थोपी जा रही थी। ये विद्यालय ये पढ़ाने के लिए हैं, ये किताबें कापियाँ बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस पर सेल टैक्स की जो देता है ये चुकाई नहीं गई है, नंबर 2 में मंगाया गया है, इसलिए इन्हें पकड़ा गया। इसमें किताबें तो टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन जो कापियाँ हैं उनकी वैल्यू पे 40% इन्हें जमा करना पड़ेगा। हालांकि इलाहाबाद में भी कुछ एक्शन देखने को मिला है। अब इलाहाबाद में कमेटी बनाकर ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी जिनसे अभिभावक परेशान हैं। हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि BSA DIOs के अतिरिक्त ADM FR और ADM सिटी और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ये 5 लोगों की समिति है जो बैठ करके सभी प्रिंसिपल के साथ चर्चा करेगी और कंपैरेटिव चार्ट भी बना के हमें देगी। लेकिन बड़ा कदम सरकार की तरफ से आना बाकी है जो पूरे यूपी में शिक्षा को वापस पटरी पर ला सकता है। सरकारी स्कूलों की बदहाली की वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है और शिक्षा माफिया इसी का फायदा उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।